हाय गाइस, वेलकम और यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी। तो देखो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें तो हम लोगों ने संविधान का जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, देखो तो कल जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने भारत शासन अधिनियम 1922 को पढ़ा और उसके बाद हमने देखा था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उससे पहले क्या हुआ कि जो कांग्रेस जो मंत्रिमंडल उसने क्या करा था, इस्तीफा दे दिया था। और जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग लेने के लिए एक प्रस्ताव आया, इसे कहा गया था अगस्त प्रस्ताव। तो उस अगस्त प्रस्ताव के बाद जब अगस्त प्रस्ताव नामंजूर हो गया तो ब्रिटिशों ने क्या करा, एक अपना मतलब नई चाल चली और उन्होंने क्या करा, एक अगला मिशन लेकर आए, वो जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्या था इसका नाम, देखो, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। देखो भाई, अगर हम बात करें कि क्रिप्स मिशन देखो क्या था, किस लिए आया था ये वाला, देखो तो आप समझेंगे इसमें एक बात कि भारत के जो लोग थे वो लगातार स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या था भाई, भारत के लोग क्या कर रहे थे, लगातार स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद क्या था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था कि जापान की जो शक्ति थी वो बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो अंग्रेजों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमें क्या है कि भारत के सहयोग की जरूरत है। ठीक है, तो होता क्या है कि भारत के लिए अब उस समय कंडीशंस क्या बन के आती है, देखो उस समय कंडीशंस ये बन के आती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संपूर्ण विश्व था, जो अंतर्राष्ट्रीय था, वो क्या करने लगा, उसने क्या करा, उसने ब्रिटिश पर दबाव बनाया कि भारत को क्या करो, स्वतंत्र कर दीजिएगा। तो स्वतंत्र करने के परिप्रेक्ष्य के लिए इन्होंने क्या करा, देखो तो उन्होंने करते क्या है, वो क्या करते हैं, देखो कि अब ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि कहीं ना कहीं क्या करना है, हमें भारत को स्वतंत्र करना चाहिए, अब उनकी जो मांग है तो हम टाल नहीं सकते हैं। तो जब इतने बात हमने यहाँ तक देखी थी, देखो अब इसके बाद होता क्या है कि उसके बाद कंडीशंस क्या बन के आती है। देखिएगा, उस समय के जो पीएम थे वहां के, देखो अगर मैं बात करूं तत्कालीन ब्रिटिश पीएम, देखो अगर हम बात करें तत्कालीन ब्रिटिश उस समय के पीएम कौन थे वहां पर, तो पीएम थे देखो वहां पर ब्रिस्टल चर्चिल। कौन थे पीएम वहां के, ब्रिस्टन चर्चिल जो थे वहां के पीएम थे वो। देखो अब ये करते क्या है पीएम, एक जो युद्ध मंत्रिमंडल था उसके एक सदस्य थे जिनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। क्या थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो क्या थे, ये जो युद्ध मंत्रिमंडल था उसके सदस्य थे। क्या थे, ये युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। देखो तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में देखो होता क्या है, के नेतृत्व में क्या होता है, देखो इनके नेतृत्व में 11 मार्च 1942 को क्या होता है, देखो एक क्रिप्स मिशन की स्थापना होती। क्या होता है, देखो स्थापना होती किसकी, क्रिप्स मिशन की स्थापना हो जाती है। और स्थापना होने के बाद देखो ये क्या होता क्या है, देखो कि 23 मार्च 1942 को ये कहा जाता है भारत आ जाता है। कौन सा, क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है। और भारत आने के बाद लगभग 30 मार्च 1942 को क्या होता है कि भारत के जो लोग हैं प्रस्ताव रखा जाता है, भारत के सामने चर्चा की जाती है। देखो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें वार्तालाप जो कौन कौन करता है, अगर हम बात करें वार्तालाप की कि किस किस नेता ने हमारे यहाँ वार्तालाप किया जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, तो आप वहां पर 2 नाम देखेंगे। तो नंबर 1 पहला नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और जो दूसरा नाम है वो है जिन्हें कहते हैं मौलाना आजाद। बात समझी कि नहीं आपने, कि 30 मार्च को क्या होता है, वार्तालाप स्टार्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं 23 मार्च को आ जाता है और उस बीच क्या होता है, वार्तालाप हो जाती है। और इसके बाद वो क्या करता है, ये भारत के सामने कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं। क्या कहा जाता है, देखो अब प्रस्ताव इसने क्या करा कि कौन कौन से प्रस्ताव हम भारतीयों के सामने रखे, उन पर हम चर्चा कर। देखो तो अगर हम बात करें प्रस्ताव की, देखो कि जो क्रिप्स मिशन आया था इसके प्रस्ताव कौन कौन से थे। देखो भाई, अगर हम बात करें 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव, देखो तो इसमें जो नंबर 1 प्रस्ताव ये रहा कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्ति के बाद क्या होगा कि नए संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। क्या कहा इन्होंने कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद, किसके बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद
क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा, जो क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। बात समझ में आई आपके हाथ पूरी की पूरी। देखो इसके बाद अगली बात क्या आती है, देखो अगली बात क्या आती है कि जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक भारत की रक्षा कौन करेगा, तब तक भारत की रक्षा ब्रिटिश करेंगे। क्या होगा इसमें, क्या कहा गया कि नए संविधान के निर्माण तक, क्या करा गया इसमें कि नए संविधान के निर्माण तक कौन करेगा भारत की रक्षा, भारत की जो रक्षा करेगा वो कौन करेगा, वो करेगी ब्रिटिश सरकार। बात समझिए आपने, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि जैसे युद्ध समाप्त होगा तो क्या होगा, नया संविधान बनाया जाएगा, उसके लिए संविधान सभा गठन होगा, और जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक क्या होगा कि भारत की रक्षा ब्रिटिश सरकार करेगी। देखो अब इसके बाद कंडीशंस क्या बन के आती है, देखिएगा इसमें कि इसमें होता क्या है कि जो मुस्लिम लीग होगी, इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग होगी उसको, देखो इसमें क्या कहा इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है ये अगर चाहे तो भारत संघ में शामिल हो सकती है और नहीं चाहे तो शामिल नहीं हो सकती। क्या कहा गया, मुस्लिम लीग से कहा कि अगर मुस्लिम लोग चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं और नहीं चाहे शामिल नहीं हो सकते, अपना में क्या है वो स्वतंत्र है। अब इसी के बाद होता क्या है कि जब ये इन्होंने ऐसी बात कही, इन्होंने देखो होता क्या है, तो कंडीशंस क्या बन के आती है कि जो मुस्लिम लीग ने कहा, मुस्लिम लीग ने इसे नामंजूर कर दिया। क्या हुआ, देखो मुस्लिम लीग ने कर दिया इसको नामंजूर। क्या कहा मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने नामंजूर इसलिए कर दिया, उन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन है हम ऐसा नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम लोग कि जो विभाजन आप करें सांप्रदायिक आधार पर, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कर नामंजूर कर दिया। और उसके बाद देखो होता क्या है, जो कांग्रेस इसलिए सहमत नहीं हुई क्योंकि उसमें क्या था, बांटने का अधिकार, बांटने का मतलब बात की गई। तो क्या हुआ, अब कंडीशंस क्या बने, यहाँ पर कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने भी इसको नामंजूर कर दिया। देखो क्या हुआ भाई, कांग्रेस ने क्या कर दिया कि कांग्रेस ने इसको नामंजूर इसलिए कर दिया क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि भाई अगर आप ऐसा करोगे, अगर क्या करोगे आप कि अगर आप ऐसा करोगे कि साहब जो चाहे मतलब जहां रह सकता है, स्वतंत्र है मुस्लिम लीग, तो इससे क्या होगा कि इससे कहीं ना कहीं जो भारत है उसको बांटने का मतलब क्या हुआ है, बांटने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है। क्या हो गया है कि भारत को जो बांटने का जो मार्ग है, मुस्लिम लोग अलग, सिख लोग अलग, इस तरीके से क्या होगा, वो क्या हुआ है, मार्ग प्रशस्त हो गया। इस तरीके से क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन जो था वो क्या हुआ, फ्लॉप हो गया, मतलब वो बात नहीं मानी गई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक गांधी जी जो क्या कहते हैं, इसमें एक कथन है गांधी जी का, एग्जाम में आता भी है, आपने कई बार सुना भी होगा। देखो देखो गांधी जी का कथन है यहाँ पर एक, देखो गांधी जी ने कहा इस क्रिप्स मिशन को कि टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। क्या कहा इन्होंने, देखो इन्होंने कहा कि टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, मतलब क्या है कि कोई बैंक डूब रहा है और उसका चेक आप हमें दे दो। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो गांधी जी ने क्या कहा इसको, ये अवधारणा रही, किसको कहा है वाली बात, ये कथन कहा किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था, ये वाली कहानी रही। तो पूरी बात इस पर समझ में आई आपके हाथ में, मैंने क्या कहा आपसे, क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुई, कब भारत आया और कब इसने अपना प्रस्ताव रखा, ये सब बातें हमने पूरी की। यहाँ देखो अब इसके बाद होता क्या है, देखो अब इसके बाद अगला एक मिशन है, एक अगली योजना है जिसे हम कहते हैं बैबल योजना। क्या कहते हैं इसको हम, जिसको कहा जाता है बैबल योजना। देखो अगर हम बात करें बैबल योजना की, देखो अब मैं आपको बताता हुआ चलो कि 1943 में क्या हुआ। देखो अक्टूबर 1943 में देखो क्या हुआ था, जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, क्या थे, लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बैबल क्या बने, लॉर्ड बैबल बने वायसराय। क्या हुआ भाई, लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर कौन वायसराय बना, लॉर्ड बैबल बने। देखो सुनो, अब बैबल ने क्या करा, बैबल ने क्या करा कि भारत में संवैधानिक जो प्रतिरोध था उसको दूर करने के लिए, कि संविधान जो बनाने की समस्या थी उसको दूर करने के लिए, और जो उस
समय का जो मतलब माहौल बना हुआ था उसको बदलने के लिए उन्होंने क्या करा, अपनी एक वो योजना लेकर आए। उन्होंने क्या कहा देखो, उन्होंने क्या करा देखो 14 जून 1945 की बात है, इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की और जो योजना थी ये कहलाई बेबल योजना। किसके नाम पे? इनके नाम पे थी। क्या कहा इसको कहा गया बेबल योजना। बात समझ में आई आपके यहाँ तक? क्या कहा गया इसको कहा गया बेबल योजना। जो मैंने यहाँ तक बात की आपसे, बात समझ में आई आपके यहाँ तक पूरी? देखो अब इसके बाद होता क्या है कि जो बेबल योजना आई इसमें जो प्रावधान क्या क्या था वो हम देखेंगे। देखो नंबर एक बात, इसमें क्या करा गया, इसमें कहा गया कि जो केंद्र में कार्यकारिणी परिषद स्थापित होगी। क्या कहा देखो इसमें, आपको मैंने बताया होगा पहले भी कि साहब बायसराय की जो क्या होती थी, एक कार्यकारिणी परिषद होती थी। तो उसमें कहा गया कि जो बायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें क्या होंगे, सभी लोग मतलब अधिकांश लोग भारतीय, मतलब क्या होंगे, अधिकांश लोग जो भारतीय वो चुने जाएंगे। क्या कहा देखो, इसमें कहा गया कि जो बायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी, इसमें क्या होगा, परिषद में जो बायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इसमें क्या होगा कि इसमें बायसराय के अलावा क्या होंगे, सभी सदस्य जो हैं भारतीय होंगे। क्या होंगे, सभी सदस्य भारतीय होंगे। ठीक, देखो उसके बाद अगली बात इसमें कही गई कि जो परिषद होगी ये वाली, इसमें क्या होगा, मुस्लिम और हिंदू सदस्य लगभग बराबर माने। क्या कहा देखो इन्होंने कहा कि मुस्लिम जो सदस्य होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो हिंदू सदस्यों के बराबर माने जाएंगे। बात समझ में आई आपके यहां तक? और उसके बाद इन्होंने अगली बात कही इस योजना में कि जैसे ही आपका दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होगा, क्या होगा, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, तो इसकी समाप्ति के बाद क्या होगा, देखो इसकी समाप्ति के बाद जो भारत के लोग हैं उनके लिए नए संविधान का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा उसके लिए, इसके बाद क्या होगा, नए संविधान का निर्माण किया जाएगा। बात समझ में आई आपके यहाँ तक? इतनी बात किसने कही, इतनी बात कही बेबल योजना जो थी आपकी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इसको पूरी बात को समझ सकते हैं जो मैंने आपसे यहाँ समझाई पूरी की पूरी बात याद स्पष्ट हुई जाती पूरी की पूरी। पहले हमने अगस्त प्रस्ताव को पढ़ा, ठीक, फिर हमने क्या करा, क्रिस मिशन को पढ़ा, उसके बाद हमने क्या करा, बेबल योजना को देखा, और बेबल योजना के बाद देखो जितनी भी हमने बात की अब तक सब में यही कहा गया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज के जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग भारत को लुभाना चाह रहे हैं कि ये लोग हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें। बात समझते हो कि नहीं? क्या थे कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी लोग कमजोर पड़ रहे हैं, क्या करते हैं कि भारत का साथ देने के लिए उन्होंने घोषणा पहले ही कर चुके थे वो कि भारत लोग हमारे साथ है। ठीक है, कहीं ना कहीं शक्ति जापान की मजबूत थी। तो ये पूरी की पूरी बात क्या थी, पूरी की पूरी बात क्या थी कि अंग्रेज लोग चाह रहे थे कि भारत के जो लोग हैं वो क्या करें, इस लोभ लालच के वजह से वो हमारा साथ दें, किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो बात समझ में आई आपको पूरी यहाँ तक? देखो अब इसके बाद होता क्या है, जैसे ही मतलब उस समय कंडीशंस क्या बन के आती है कि जो ब्रिटेन में क्या होते हैं, चुनाव हो जाते हैं। क्या होते हैं, देखो ब्रिटेन में होते हैं चुनाव। देखो भाई, अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। क्या नाम है इसका, देखो जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। देखो तो अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, इसे बोलते हैं 1946। देखो इसकी अवधारणा क्या रही पूरी की पूरी, आप बात समझेंगे इसमें, इसकी अवधारणा क्या रही पूरी की पूरी इसमें। देखो तो देखो इसमें जो कैबिनेट मिशन रहा, आप इसमें एक बात समझेंगे कि मैंने आपसे कहा इसमें, देखो इसमें होता क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, आपको पता है कि 1945 का लगभग चला, देखो तो इसमें आप देखेंगे कि सेकंड विश्व युद्ध की समाप्ति पर, किस पर, कि जैसे ही सेकंड विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या होता है, देखो कि ब्रिटेन में देखो कंडीशंस क्या होती है, सरकार बदल जाती है, और ब्रिटेन में क्या होते हैं 1945 में चुनाव होते हैं। ठीक, और इन चुनाव में जो क्या होता है, इन चुनाव में क्या होता है, देखो इन चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व की क्या है, देखो क्या होता है, देखो सर क्लीमेंट
एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी सरकार बनती है। क्या होता है भाई, सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में क्या होता है, उस समय जो लेबर पार्टी की सरकार थी बन जाती है। और देखो अब जैसे ही लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है तो इसमें आपको मैंने अभी बताया था, यहाँ पीएम कौन बनते हैं, पीएम बनती है क्लीमेंट एटली। पीएम कौन बनता है यहाँ पर, पीएम बनती है क्लीमेंट एटली। देखो जो क्लीमेंट एटली हैं ये क्या करती हैं, देखो ये 14 मार्च 1946 को, क्या कहा मैंने आपसे कि 14 मार्च 1956 को वहीं की संसद या आप कह सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, देखो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा करती हैं और जिसमें ये कहती हैं क्या है, देखो भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। उन्होंने कहा देखो इन्होंने कहा कि भारतीयों को क्या है, भारतीयों को स्वतंत्र होने का क्या है, अधिकार है। बात समझते हो क्या हुआ, जैसे ही सरकार चेंज हुई वैसे ही कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत के लोग हैं उनको क्या है, स्वतंत्र होने का अधिकार है और उनको हम जल्दी स्वतंत्र भी कर देंगे, ये वाली बात उन्होंने कही। देखो अब इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही स्वतंत्र होने की बात उन्होंने कही तो स्वतंत्र होने की बात के लिए क्लीमेंट एटली क्या करती है, एक मिशन वहां से भेजती है। तो क्या होता है, देखो तो होता क्या है कि उसी के समय होता क्या, देखो कि कैबिनेट मिशन यानी कि जो उनके जो मंत्रिमंडल था, उस जो मंत्रिमंडल जो कैबिनेट था उसी के कुछ सदस्य भेज देते हैं। देखो तो आप इससे बात समझेंगे कि 24 मार्च 1946 भारत में क्या करा इन्होंने कि 3 सदस्य मंत्रिमंडल भारत भेजा। ठीक, देखो जो 3 सदस्यीय मिशन था, जो कैबिनेट मिशन 3 सदस्य आ, उसमें कौन कौन सदस्य थे, तो नंबर एक आप इसमें बात देखेंगे। नंबर पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, कौन थे, देखो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, देखो ये क्या थे, ये उस समय हमारे यहाँ के भारत सचिव थे। क्या थे, देखो यहाँ के ये थे भारत सचिव। ठीक, नंबर 2 इसमें आ जाते हैं आपके जिनका नाम है सर स्टेफोर्ड क्रीस। ये क्या है, देखो ये है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। क्या है ये, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और नंबर 3 जो व्यक्ति हैं वो है एबी अलेक्जेंडर। देखो जो एबी अलेक्जेंडर हैं वो है नौसेना प्रमुख। बात समझिए आपने यहाँ तक स्पष्ट हुई पूरी? मैंने क्या कहा आपसे कि 3 सदस्य मंत्रिमंडल भारत भेजा, उसी को कहा गया कैबिनेट मिशन कहा गया। कब भारत आया, 24 मार्च 1940 को भारत आया था। देखो अब जैसे ही ये भारत आया था, देखो अब होता क्या है, देखो ये कि 16 मई 1946 को भारत में क्या कहा, देखो 16 मई 1946 को भारत में इस मिशन ने कहा कि भारत के लोगों से कहा कि आप क्या करो कि अपनी अंतरिम सरकार का गठन कर लो। क्या करो, अंतरिम सरकार का गठन कर लो। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन भी कर लो। उन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन कर लीजिएगा। ये 2 बात किसने कही, ये 2 बात कही आपकी जो ये क्या था, जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा गठित कैसे कैसे हुई, इसमें कितने सदस्य शामिल हुए और क्या क्या पूरी कहानी है वो हम देखेंगे। देखो तो अगर हम बात करें संविधान सभा की, क्या कहा इन्होंने, एक योजना बनाई कि आप इनकी पूरी योजना बनाओ। अंतिम सरकार का मतलब था कि आजाद होने से पहले की सरकार, मतलब कि ऐसी सरकार जो अंग्रेजों की अंतिम सरकार थी। देखो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि जो संविधान सभा गठन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो इसमें नंबर 1 है बात संविधान सभा का गठन। देखो
जो संविधान सभा का गठन हुआ था, देखो इसमें आप एक बात समझेंगे कि इसमें शामिल कौन कौन सदस्य हुए। तो देखेंगे आप इसमें कि इसमें क्या करा गया, देखो कि जो प्रांतीय विधानसभा व देशी रियासतों के सदस्य क्या हुए, इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए। क्या करा गया, इनके प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाएगा ये संविधान सभा। देखो भाई, अगर हम बात करें इसमें कि प्रांतीय विधानसभा और देशी जो रियासतें उनके लोग क्या हुए, शामिल हुए, देखो उसके अलावा इसमें कहा गया कि जो चुनाव होंगे, क्या हुआ, इनके लिए चुनाव किए जाएंगे, और जो चुनाव देखो होंगे, क्या हुआ, देखो चुनाव जो होंगे वो होंगे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे कि हमें जो पब्लिक जनता है वो डायरेक्ट वोट नहीं करेगी, इसमें हमारे जनता के द्वारा चुने हुए लोग वोट करेंगे इसमें, ठीक है। देखो तो इसमें क्या हुआ, देखो कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। क्या करा गया कि 10 लाख जनसंख्या क्या करेगी, एक प्रतिनिधि को चुनेगी, ठीक है। अब जब चुना जाता है तो इसमें आप एक बात समझेंगे पूरी की पूरी कि इसमें चुने जाते हैं 389 सदस्य। कितने लोग चुना है इसमें, 389 लोग चुने जाते हैं। देखो इसमें अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रांत की तो 292 होते हैं ब्रिटिश प्रांत से, ठीक। उसके बाद जो देशी रियासतें थी आपकी उससे होते हैं आपके 93 सदस्य, और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, क्या थे, जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वहां से आ जाते हैं 4 सदस्य। बात समझ में आई आपके यहां तक पूरी की पूरी। अब देखो इसमें आप एक बात नोट करें, इसमें आप एक बात नोट करेंगे कि नोट करने वाली बात यह है कि जो हैदराबाद था, हैदराबाद क्या था कि हैदराबाद क्या थी, एक ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ इस संविधान सभा में। तो बात है ना स्पष्ट हुई आपकी पूरी की पूरी। कितने लोग थे, देखो 389 लोग थे। इन 389 लोगों में से अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो ओवरऑल जो महिलाएं थी वो थी 15 सदस्य। क्या थी कि इसमें क्या थी कि 15 जो थी वो महिलाएं थी आपकी। कौन थी इसमें, 15 महिलाएं थी। अभी हमने क्या बात की है कि संविधान सभा गठित की गई है, इसमें 389 लोग चुने गए हैं। कहाँ से, जो हमारी देशी रियासतें थी, जो आपके प्रांतीय क्षेत्र थे, उनसे क्या हुआ है हमने कि संविधान सभा के लिए प्रतिनिधि चुने हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपके। संविधान सभा के गठन के बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं। देखो कि अभी मैंने आपसे बताया था कि जो हुआ क्या था, देखो कि जो लॉर्ड बेवेल थे उन्होंने जो आपको जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत कहा गया कि भाई संविधान सभा गठन करने के साथ साथ आपको हमने क्या कर रहे हैं कि अंतरिम सरकार गठन करने का भी आपको निमंत्रण दे रहे हैं। तो होता क्या है, देखो कि लॉर्ड बेवेल ने क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिएगा, लॉर्ड बेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया कि आप जो है अपनी अंतरिम सरकार गठन करें। अंतिम सरकार से मतलब ये था कि जो अंग्रेजों की सरकार चल रही थी उसका अंतिम मतलब मंत्रिमंडल गठित करें, ठीक है। देखो तो इसी के आधार पर होता क्या है कि एक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनकी मतलब कि उनके नेतृत्व में 2 सितंबर 1940 को एक अंतरिम सरकार गठित होती है जिसमें होते हैं 15 सदस्य शामिल, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ आपसे। देखो कि अगर हम बात अध्यक्ष तो है, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड बेवेल, जो वायसराय थे क्या थे लॉर्ड बेवेल, ये थे उस समय के वायसराय, ठीक। और उपाध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि बताओ गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, तो उस समय के थे आपके वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद उद्योग और आपूर्ति मंत्री जो थे वो थे जॉन मथाई, ठीक। बात समझिए आपने यहाँ तक। देखो और उसके बाद रक्षा मंत्री इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री थे। उसके बाद देखो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा जो मंत्री थे वो थे सी राजगोपालचारी। शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालचारी। रेलवे परिवहन इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है बहुत बार, रेलवे परिवहन मंत्री थे अरुणा आसफ अली, ठीक। और खाद्य और कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे। और उसके बाद देखो अगर हम बात करें खान और बंदरगाह जो मंत्री थे वो थे सी.एस. भाभा। सी.एस. भाभा कौन थे, खान और बंदरगाह मंत्री थे। उसके बाद श्रम मंत्री कौन थे, श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वित्त मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि वित्त मंत्री कौन थे उस समय, वित्त मंत्री थे उस समय लियाकत अली। लियाकत अली क्या करा गया, लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था जो अंतिम सरकार गठित की गई थी। उसके बाद देखो वाणिज्य मंत्री थे आई चुंदरीगढ़।
वाणिज्य मंत्री कौन थे? वाणिज्य मंत्री थे आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री थे। उसके बाद देखो संचार मंत्री जो थे वो थे अब्दुल रब निस्तार। संचार मंत्री कौन थे? वो थे अब्दुल रब निस्तार। विधि मंत्री कौन थे उस समय? जोगिंदर मंडल विधि मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद देखो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है गजानफर अली खां। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजानफर अली खां है। तो इस तरीके से ये क्या हुई कि अंतरिम सरकार गठन हम लोग अब कर चुके हैं। देखो अब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, वो होगी कि संविधान का निर्माण अब कैसे होगा। भाई संविधान गठित हो चुका, संविधान सभा बन गई है, अब संविधान सभा गठित होने के बाद संविधान का निर्माण हम लोग कैसे कैसे करेंगे। अब ठीक है, कौन कौन सी समितियां बनाई जाएंगी, क्या क्या चीजें होंगी, वो चीज करेंगे। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें अगर कोई बात समझ आपकी नहीं आती। ठीक है, जय हिंद साथियों।